In the name of Allah, most gracious, most merciful. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा सेशन है वो है वन पेपर एमसीक्यू एग्जाम के ऊपर, और इसी को जनरल नॉलेज एग्जाम भी बोला जाता है। आज के हम सेशन में ना बेसिक चीज़ें देखेंगे कि ये वन पेपर एमसीक्यू एग्जाम जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आते हैं ये होते किस तरह से हैं, और कुछ मैं अपना आप लोगों को इंट्रोडक्शन करवा दूंगा, कुछ आपको कोर्स को कवर करने की स्ट्रेटजी बता दूंगा कि किस तरह से कवर किया जाता है, कौन सी बुक्स हम यूज़ कर सकते हैं और कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है इन एग्ज़ाम्स को कवर करने में। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे प्रोफाइल से मेरा जो नाम है वो डॉक्टर हसन जुनेद है, और मैं एज ए लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन ऑफिसर काम कर रहा हूँ 17 ग्रेड में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में फ्रॉम लास्ट 6 ईयर। इसके अलावा जो है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का रिसोर्स पर्सन भी हूँ। वहाँ के कुछ लेक्चर्स पहले देता था एजुकेशन के, साइकोलॉजी के। अब अपने एकेडमी के लेक्चर्स वगैरह अपने टाइम इतना ही मैनेज होता है कि अपनी एकेडमी के लेक्चर्स दे लूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम जॉब होती है, सेकंड टाइम लेक्चर्स देने होते हैं। और प्रोफाइल मेरा ये है कि थ्रू आउट मेरी डिग्री सेकंड पोजीशन रही है जब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर था। और अगर वन पेपर एमसीक्यू की ग्रिप के हवाले से बात कर लें तो मेरे काफ़ी सारे एग्ज़ाम जो हैं वो वन पेपर क्लियर हैं, जिनमें FIA 2019 में, फिर PMS का एग्ज़ाम दिया 2020 में, फिर MOD 2021 फाइनल स्टेज तक गया। उसका जो है पहले स्क्रीनिंग टेस्ट, फिर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, फिर उसके बाद ISS भी होता है 4 डेज का, वो क्लियर किया। फाइनल इंटरव्यू में नहीं मेरिट बन सका। और इसके अलावा 18 ग्रेड का डिप्टी डायरेक्टर के भी 2 एग्जाम क्लियर है मेरे इस लास्ट ईयर के अंदर। वो प्रोसेसिंग में होते हैं कुछ चीज़ें जो हैं। एक ये कम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं, लॉन्ग प्रोसेस होता है। आप एग्जाम देते जाते हैं और इंटरव्यूज आते जाते हैं। आप एक जो है ना मोशन के अंदर चलते जाते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को थोड़ा सा कंसिस्टेंट होके और सब्र और हौसला रख के इन एग्जाम्स के अंदर चलना होता है। ऐसे नहीं होता कि आप एकदम इमोशनल हो जाएं। कोई किसी ने फूक के ने ताना मार दिया, या किसी दोस्त ने कुछ कह दिया और आप इमोशनल हो जाए, नहीं जी मैंने तो 17 ग्रेड जॉब लेनी है, और बस वो 2-4 दिन का आपके ऊपर एक गलबा रहे, और उसके बाद जो है आप आउटपुट इनपुट दें ना तो आउटपुट उसकी नहीं आएगी। इसके लिए प्रॉपर एग्जाम की तैयारी करनी पड़ती है, जिसका मैं आप लोगों को भी बताता हूँ। तो गवर्नमेंट जॉब्स के हवाले से डेफिनेटली आप लोगों ने ये सेशन ज्वाइन किया है, तो आप लोग वही हैं जो चाहते हैं कि आप लोगों की गवर्नमेंट जॉब हो जाए। और मोस्टली आप लोग वो हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन 14 ईयर एजुकेशन या मास्टर्स किया हुआ है। कई लोग आप में से एमफिल भी होंगे। तो दो तरह की बेसिकली जॉब्स हैं फील्ड में। जो गवर्नमेंट की इस वक्त जॉब्स हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होती है सब्जेक्ट स्पेसिफिक पोस्ट। फॉर एग्जाम्पल आप में से किसी ने MSc की हुई है इंग्लिश के अंदर, तो वो इंग्लिश लेक्चरार में अप्लाई करेगा, या एजुकेटर्स की तो पिछले 3-4 साल से जॉब्स नहीं आई, वो एक बड़ा डिलीमा है। या वो कोई ऐसी जॉब्स रहेंगी जहाँ पे मेंशन होगा कि जी यही डिग्री की हो, आप उसमें अप्लाई करते हैं और आपका जो एग्जाम आता है वो भी उसी आपके सब्जेक्ट में से आपका नॉलेज पूछा जाता है। ठीक है, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो पोस्ट है आजकल थोड़ा ना कम आ रही हैं। हम देखते हैं जो मेन अदारे हैं जिनमें ट्रांसपेरेंसी भी बेहतर है, जस्ट लाइक PPSC एंड FPSC, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, या जो डिफरेंट प्रोविंसेस हैं उनके अपने अपने कमीशन हैं, वो एग्जाम लेते हैं। इनमें बाकी अदारों की निस्बत जो है करप्शन कम है। ये हम कह सकते हैं, करप्शन फ्री तो नहीं कह सकते, लेकिन करप्शन कम है। जो लोग यहाँ पे अपना एग्जाम देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, वो लग जाते हैं मोस्टली जो है। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट लगे हैं, बहुत सारे लोगों को देखा जो मेहनत करके इन एग्जाम्स के थ्रू सीटों के ऊपर गए हैं। अब जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पोस्ट हैं उसके बारे में ये है कि जिस भी डिग्री में आपने की है, ठीक है, इंसान को अपनी फील्ड के अंदर रहना चाहिए, उसके अंदर बंदा ज्यादा अच्छा एक्सेल कर सकता है। बट जब तक वो जॉब्स नहीं आती या आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तब तक आप लोग आ सकते हैं जनरल नॉलेज बेस्ड एग्जाम की तरफ। वैसे ये जो एग्जाम होते हैं ना, इनकी पे पैकेजेस भी अच्छे होते हैं। इनकी जो सीटें होती हैं, इनका जो अथॉरिटी होती है, सोशल वैल्यू होती है, वो भी बेहतर होती है। क्योंकि जस्ट लाइक आप FIA का एग्जाम अगर देते हैं, इंस्पेक्टर का या AD का,
तो वो बड़ी बेहतरीन एक इदारा है। आईबी का इंटेलिजेंस ब्यूरो है, आईएसआई है, इसके अलावा कस्टम्स डिपार्टमेंट है, इसके अलावा और भी प्रोविंशियल बेस अगर पंजाब की बात करें तो अभी असिस्टेंट डायरेक्टर जो है उसकी पोस्टें आई हुई थी इंटेलिजेंस की, बेहतरीन मतलब एक पोस्ट है, या एडी लेबर की पोस्ट होती है। ये अच्छी सीटें हैं और मोस्टली हम जब डिफरेंट ऑफिस में जाते हैं हम देखते हैं जो अथॉरिटी वाले लोग बैठे हैं। फॉर एग्जांपल तहसीलदार हैं, चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर्स हैं, आपकी जो लोकल गवर्नमेंट को हैंडल कर रहे हैं, हमारे अदारों में जो ऑफिसर्स बैठे हैं जिनके पास प्रोटोकॉल है, गाड़ी शाड़ी भी है, वो लोग आम ये वाले एग्जाम क्लियर करके लगे हैं। ये वाले जो एग्जाम है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, इनकी जो एक स्कोप कह लें लिमिटेड है, टीचर लग जाते हैं, लेक्चरार लग जाते हैं, और एक वो नपी तुली लाइफ होती है, ठीक है ना। ज्यादा कोई साथ में प्रोटोकॉल या वो इस तरह की चीजें आपको अवेलेबल नहीं होती। लेकिन ये जो जनरल नॉलेज बेस्ड एग्जाम होते हैं, इनके अंदर आप लोगों को अथॉरिटी भी मिलती है, आप लोगों को डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है किसके अंदर आपने अप्लाई किया। अब ये वाली जॉब्स अरेंज करती हैं फ्रॉम स्केल 11 टू स्केल 17, 11वें स्केल से भी स्टार्ट होती हैं, जूनियर क्लर्क वगैरह की हैं या कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह की हैं। आप में से जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, मतलब 11 स्केल में, 14 स्केल में, वो तो डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि 16 ग्रेड में आ जाएं या 17 में आ जाएं। जो लोग अभी बिल्कुल न्यू हैं, उनको ये मेरी एडवाइस होती है कि आप चाहे 9th स्केल की, 11th स्केल की जॉब है ना, गवर्नमेंट में एंटर हो जाएं एक दफा, और उनके एग्जाम भी आसान होते हैं, और उसके बाद आपकी लाइफ सिक्योर हो जाती है, एज सिक्योर हो जाती है। उसके बाद आप डिफरेंट 17 ग्रेड की पोस्टों के ऊपर अप्लाई करते रहते हैं। क्योंकि छोटे स्केल में भी आप चले जाएं, छोटा तो नहीं कहना चाहिए, खैर जो 11 स्केल है, 14 स्केल है, उनमें भी आप चले जाएं तो आप एक गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाते हैं, और फिर आपका जो एक होता है एज फैक्टर, वो सिक्योर हो जाता है, आपको रिलैक्सेशन मिलती है, आप जहां कहीं भी अप्लाई करते हैं। अब ये जो जनरल नॉलेज बेस्ड एग्जाम होते हैं, इनके बारे में हम मजीद देख लेते हैं कि वन पेपर टेस्ट के नाम से ये होते हैं, या एमसीक्यू बेस्ड जीके बेस्ड एग्जाम, ये क्या होते हैं। हम डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। अभी जो है लास्ट ईयर की एडवर्टाइजमेंट्स तो एंड हो गई, ईयर टू ईयर वो केस नंबर होते हैं ना, 2022 वाली एंड हो गई, अभी जनवरी स्टार्ट हुआ है 2023। पीपीएससी की अभी 2023 की कोई न्यू एडवर्टाइजमेंट नहीं आई। पिछले साल में टोटल 33 एडवर्टाइजमेंट्स आई हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की, अगर हम बात कर लें। सिमिलरली हर एक प्रोविंस का अपना कमीशन होता है, जो केपीके है उनका केपीएससी होगा, सिंध वालों का एसपीएससी होगा। तो अगर पंजाब की मैं बात करूं तो 33 टोटल एडवर्टाइजमेंट आई हैं, जिनमें नंबर ऑफ जॉब्स काफी सारा था, और मोस्टली ये जितनी जॉब्स थी वो ज्यादा रिलेट करती थी टू द वन पेपर एमसीक्यू जनरल नॉलेज बेस्ड। सीट का नाम दिया होता है, आगे रिक्वायरमेंट दी होती है कि आप ग्रेजुएट हों या मास्टर्स हों, और उसके बाद दिया जाता है कि आपसे एक एग्जाम लिया जाएगा 100 मार्क्स का। उसमें 100 एमसीक्यूज होंगे, 4 ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और उस एग्जाम की बेस पे वो शॉर्टलिस्ट करेंगे, और आगे जो स्टूडेंट जाएंगे उन लोगों का इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू में से शॉर्टलिस्ट करके जॉब की सिलेक्शन हो जाएगी। सिमिलरली जो आपका, अगर हम फेडरल की बात कर लें, एफपीएससी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ये जितने प्रोविंसेस हैं वो सारे इसके अंदर एलिजिबल होते हैं। और जो मोस्टली पीपीएससी वगैरह से, आपके अपने कमीशन से भी अच्छी जो जॉब होती हैं वो एफपीएससी की होती हैं, क्योंकि एफपीएससी के अंदर एफआईए भी आ जाता है। एफआईए में लगना है तो 16 ग्रेड 17 ग्रेड में वो एफपीएससी एग्जाम उसका लेती है। आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इसके बाद एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स है, एएसएफ है, एएनएफ है, कस्टम्स है। ये सारी आप कह लें कि ब्लॉक किस्म की जॉब में है, जिनमें आपको एक पे स्ट्रक्चर तो मिलता ही मिलता है, आपकी सोशल वैल्यू बढ़ जाती है। एक बंदा एफआईए में ख्वाह इंस्पेक्टर भी हो, तो आपको पता है कि जो छोटे मोटे मसले मसाइल होते हैं जिंदगी के, हमारे पाकिस्तान का अलमिया ये है, यहाँ पे आम किसी डिपार्टमेंट में जाए कोई काम नहीं होता। लेकिन अगर एक एफआईए का इंस्पेक्टर ही है
तो वापडा में जाए या किसी को भी भेज दे, वो कॉल ही कर दे तो उसका काम फौरन हो जाता है। पुलिस का कोई मसला मसाइल है, कोई कोर्ट कचहरी का मसला मसाइल है, तो ऐसी जॉब्स से एक फायदा ये हो जाता है कि आपकी सोशल जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो जाती है, अथॉरिटी आ जाती है, इन शॉर्ट अगर हम बात करें। तो अब इन एग्जाम का क्राइटेरिया क्या होता है कि सबसे पहले आप लोगों ने एक पेपर पास करना होता है, जिसको बोला जाता है वन पेपर एमसीक्यू एग्जाम या जनरल नॉलेज एग्जाम। उस एग्जाम में 9 फील्ड्स में से वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। वो 9 फील्ड्स ये हैं: पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज, एवरीडे साइंस, मैथमेटिक्स, करंट अफेयर्स, जियोग्राफी, इंग्लिश, कंप्यूटर एंड उर्दू। यही 9 सब्जेक्ट हैं जिनके अंदर से आप लोगों का पेपर बनता है। अब इन सब्जेक्ट्स को आपको इंडिविजुअली कवर करना पड़ेगा। देखें, एक अगर एफआईए की 17 ग्रेड की जॉब है, तो वो जस्ट ऐसे नहीं होगा कि आप कोई 2-4 पेपर रट लें या कोई फाइल रट लें। अब मोस्टली स्टूडेंट मतलब डिमांड करते हैं, जब उनकी रोल नंबर स्लिप आती है ना, तब डिमांड करते हैं सर कोई शॉर्टकट दे दें या कोई फाइल दे दें। ऐसा नहीं होता, कोई शॉर्टकट नहीं होता, किसी फाइल से नहीं बन जाने होते। ये ओवरऑल आपकी एक पर्सनैलिटी आपने डेवलप करनी होती है, जिसको पाकिस्तान के बारे में इल्म हो, पाकिस्तान की बेसिक्स के बारे में इल्म हो, जिसको इस्लाम के बारे में पता हो, जिसको एवरीडे साइंस के कंसेप्ट्स पता हो, जिसको मैथमेटिक्स आती हो, जिसको करंट अफेयर्स का पता हो कि इस वक्त क्या चल रहा है पाकिस्तान में या दुनिया के अंदर। सिमिलरली बाकी चीजें, जिसकी इंग्लिश में भी अच्छी कमांड हो, कंप्यूटर भी चला लेता हो, उन्हें जो कमीशन है, उन्हें एक वर्सटाइल पर्सनैलिटी चाहिए होती है बेसिकली, जिसकी मुख्तलिफ एरियाज के ऊपर कमांड होनी चाहिए। अब इन पेपर को जो है क्लियर फिर किस तरह करना है, इतने सारे तो सब्जेक्ट आ गए, अब इन सब्जेक्ट्स को हम कवर किस तरह करें, इसके लिए हमें एक होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत होती है, ऑल डिमेंशन में जो मूव करे। हमें एक ओवरऑल अपनी पर्सनैलिटी का नॉलेज बढ़ाना होता है। हमें बेसिक कंसेप्ट बनाने होते हैं सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। हर एक सब्जेक्ट के आपको अपने बेसिक कंसेप्ट को बेहतर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान अफेयर है, तो आपको पाकिस्तान बनने से पहले के मामला, प्री पार्टीशन और पाकिस्तान बनने के बाद पोस्ट पार्टीशन, ठीक है, के मामलात के पाकिस्तान बना, जिन लोगों ने पाकिस्तान बनने में किरदार अदा किया, या जो मुस्लिम इधर लोग आए, जिनमें मुगल बादशाह भी हैं, जिनमें महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गोरी, और उसके बाद सीरीज है हमारे लीडरान की, जो सर सैयद अहमद खान है, अल्लामा इकबाल हैं, कैद आजम है। इनके बारे में हमें पता होना चाहिए, इनकी स्ट्रगल्स के बारे में, इनकी जो इन्होंने डिफरेंट इनका लाइफ के इवेंट्स हैं उनके बारे में हमें इल्म होना चाहिए। और उसके बाद फिर पाकिस्तान बनने के बाद के मामला, 1947 में जब पाकिस्तान बन गया, उसके बाद जिस तरह डिफरेंट मार्शल लॉज लगे, डिफरेंट गवर्नमेंट्स आती रही, उनके अंदर जो डिफरेंट जो है इवेंट्स हुए, उनके ऊपर भी ग्रिप हासिल होनी चाहिए। तो इसके ऊपर ग्रिप हासिल करने के लिए एक तो हम आमतौर पे जो लोग करते हैं कि बुक खरीद लेते हैं पास पेपर्स की, और पास पेपर तैयार कर रहे होते हैं, एमसीक्यूज तैयार कर रहे होते हैं जस्ट। उससे आपकी तैयारी जरूर होती है, 40 to 50% तैयारी हो जाती है। लेकिन अगर मेरिट आपको पता है 80+ बनता है, खासकर जो फेडरल की सीट्स हैं, बाकी प्रोविंसेस का कम बनता है, तो उसके लिए ये नहीं होगा कि सिर्फ आप कोई एमसीक्यू की बुक पढ़ लेंगे, कोई फाइल्स पढ़ लेंगे, जैसा कि आजकल पीडीएफ फाइल्स अवेलेबल होती हैं ग्रुपों में बेतहाशा, ठीक है, वो हम इकट्ठी करते रहते हैं, पढ़ते पढ़ते कोई नहीं है, बस हमें शौक होता है कि फाइलें इकट्ठी हो जाए हमारे पास। पढ़ने के लिए, एग्जाम क्लियर करने के लिए जरूरी होगा कि आप 1 by 1 हर सब्जेक्ट को जो है कवरेज दें। जब आपके ये 9 के 9 सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं, फिर आप जब पास पेपर्स पढ़ते हैं, फिर आपको समझ भी आना शुरू होती है पास पेपर्स की, एमसीक्यूज की, ठीक है। वरना जब आप पहली दफा पास पेपर स्टार्ट करते हैं या न्यूबी होता है, उसको समझ नहीं आ रही होती है एमसीक्यूज कहाँ से आ रहे हैं, ये किस चीज के बारे में पूछी जा रहा है, ट्रीटी ऑफ सेवरस क्या है, या जो है सुलह हदैबिया कब हुई थी, मिसाके मदीना, किसी भी सब्जेक्ट का आप लगा लें, उसको आइडिया नहीं होता ये किस दौर की बात हो रही है, किस चीज की ये बात कर रहा है। पहला कॉन्स्टिट्यूशन मैग्ना कार्टा अगर है, वो कौन से सन में पेश हुआ, किस कंट्री ने पेश किया, जब तक आपको वो पूरी उसकी बैक पे हिस्ट्री नहीं पता होगी, वो जस्ट फिर आपका एक रट्टा होगा, ठीक है ना। बाकी डेफिनेटली पास पेपर्स आपने तैयार करने होते हैं, आपको पेपर पैटर्न का पता चल जाता है। पेपर पैटर्न से ये आपको पता चलता है कि जिस सीट के ऊपर मैं पेपर देने जा रहा हूँ, उसके अंदर
मैंने आपको पीछे 9 सब्जेक्ट दिखाए, आमतौर पे पेपर 5 या 6 सब्जेक्ट्स में से आता है। वो वेरी करते हैं हर सीट के हवाले से। सिलेबस दिया होता है, उन्होंने बताया होता है कि ये इन सब्जेक्ट्स में से हमने पेपर आपसे पूछना है। जब आपका जो सा पेपर होता है उन 5 सब्जेक्ट्स की आप तैयारी कुछ ज्यादा कर लेते हैं, ओवरऑल आपको ये 9 के 9 सब्जेक्ट तैयार करने पड़ते हैं, क्योंकि किसी पेपर में कोई से इनमें से 5-6 सब्जेक्ट आते हैं, किसी पेपर में और कोई से 5 से 6 सब्जेक्ट इसके अंदर आते हैं। रहना ओवरऑल इन्हीं सब्जेक्ट से है, चाहे आप FIA की तैयारी करें, चाहे आप जो है MOD की तैयारी करें, ISI की करें, इवन जूनियर क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर, लिटरेसी मोबाइलाइजर, जो ये डिफरेंट सीट्स आती हैं, तहसीलदार, उनकी भी अगर आपने तैयारी करनी है, सब्जेक्ट आपके यही रहने हैं। इसलिए आपको इन 9 सब्जेक्ट्स को कवर करना है, और जब आप एक दफा ये कवर कर लेंगे तो जिस भी एग्जाम के अंदर आप बैठेंगे आपका वो एग्जाम क्लियर हो जाएगा। इसकी अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी सोशल मीडिया पे भी, फेसबुक पे भी इस चीज का काफी रहा भी, जो पेपर क्लबिंग वाले हुए, तो हम देखते हैं जब रिजल्ट आता है तो वही गिने चुने नाम होते हैं जो हर टेस्ट के अंदर उन्हीं का टेस्ट पास होता है, इवन के वो 4-4 5-5 जॉबों में उन्हीं का नाम आ रहा होता है। ठीक है, वो क्या है, क्योंकि एक उन्होंने लेवल अचीव कर लिया, उन 9 सब्जेक्ट्स के ऊपर उन्होंने ग्रिप बना ली है अपनी। अब जो मर्जी सीट आ जाए, AD की सीट आए, वहां जो है तहसीलदार की सीट आए, वहां जो है वो किसी भी महकमे में जो है सीट आती है, वो अपेयर होंगे, उनका नॉलेज तो बन चुका हुआ है, 9 सब्जेक्ट का पेपर उन्हीं में से 5-6 में से आना है, उनका क्लियर हो जाता है। फिर बाकी स्टूडेंट को ये मसला होता है कि ये क्यों जी अपेयर हो रहे हैं। हालांकि डेफिनेटली जो मेरा अपना जाती प्रीव्यू है, इसमें इशू नहीं होना चाहिए। ओपन मेरिट एक चीज होती है, और जो भी बंदा चाहे वो 6 पेपर भी देता है ना, आखिर में उसने एक सीट के ऊपर काम करना है सिर्फ। ठीक है, अगर वो तहसीलदार है और 17 वाली सीट पे चला जाता है, तो 16 ग्रेड वाली तहसीलदार की सीट खाली हो जाएगी, उसके ऊपर कोई और बंदा आ जाएगा, और वो 17 पे एक सीट पे काम कर सकता है। और ऐसा भी नहीं होता कि जो बंदा 2 डिपार्टमेंट में अगर सेलेक्ट हो गया, उसने वो सीट छोड़ दी तो जाया हो गई। वो जाया नहीं होती, वेटिंग लिस्ट में से अगले बंदे को बुला लिया जाता है। वेटिंग लिस्ट में जो मेरिट के अंदर होता है, आमतौर पे मैं आजकल सोशल मीडिया पे देख रहा था, वो बड़ी हाइप बनी हुई थी, नहीं जी वो लोगों का मेरिट खा जाते हैं, ये ऐसा नहीं होता। किसी का मेरिट नहीं खाया जाता, किसी की सीट नहीं खाई जाती। एक बंदा एक जॉब पे ही काम कर सकता है, बाकी वेटिंग लिस्ट में से वो खुद ही अगला बंदा उठा लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके लिए जो इसमें है ना, न्यूज़पेपर को डेली पढ़ने की हैबिट बना लें। अब चले वो जिस तरह घरों में अगर न्यूज़पेपर आते हैं वो पढ़ लिए जाएं, वो भी ठीक है, लेकिन जिस तरह सोशल मीडिया का जमाना है, व्हाट्सएप के अंदर डान न्यूज़पेपर आ जाते हैं, विद मीनिंग आ जाते हैं, उनकी ट्रांसलेशन भी की होती है। अगर कोई न्यूज स्टूडेंट है और इंग्लिश के अंदर डायरेक्टली नहीं उससे पढ़े जा रहे, तो वो इस तरह भी असिस्ट अपना कर सकता है कि वो पहले ट्रांसलेशन पढ़ ले, कुछ वर्ड्स को याद करना शुरू कर ले, और ऐसा ऐसा से फिर ऐसी रूटीन बन जाती है कि जहाँ आपको एक न्यूज़पेपर पढ़ने में 2 घंटे लगते हैं, वहां वो आप जो है आधे घंटे के अंदर सारा न्यूज़पेपर पढ़ के साइड पे कर देते हैं। आपको समझ आ जाती है किन किन एरियाज को मैंने पढ़ना है। फिर इन्हीं न्यूज़पेपर में डिफरेंट इश्यूज डिस्कस किए होते हैं। फॉर एग्जांपल इकोनॉमी के इशू किए होते हैं कि GDP ग्रोथ रेट क्या जा रहा है, इन्फ्लेशन क्या जा रही है, या डिफरेंट मिनिस्टर्स के नाम डिस्कस हो रहे होते हैं कि इस वक्त फलां मिनिस्टर ये है, फलां जो है मुल्क के अंदर ये प्रेसिडेंट सेलेक्ट हो गया है, फलां के साथ इस तरह हो गया है। तो वो आपका ओवरऑल एक आपकी जो लाइफ स्टाइल है, बेसिकली कम्पिटेटिव एग्जाम्स आपका एक लाइफ स्टाइल है, और बाद में जब आप जॉब पे भी लग जाते हैं तो उसी लाइफस्टाइल को मेंटेन करके आप फिर चीजों को चलते हैं। बेसिकली एक ऐसी पर्सनैलिटी डिमांड कर रहा होता है कमीशन, कि जिसका लाइफस्टाइल ही ऐसा हो, जो न्यूज़पेपर को भी टाइम देता हो, जो पढ़ता भी हो, जिसकी ऑब्जर्वेशन बेहतर हो, ओवरऑल उसका इंटेलिजेंस लेवल भी बेहतर हो, कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेहतर हो, और बाद में भी जॉब के दौरान रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आनी है ना उस बंदे पे। अगर एक बंदे को AD FIA की सीट मिल गई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बस काम खत्म हो गया और उसको सीट मिल गई जी शशके हो गए। उसके बाद उतने लेवल की उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आनी है, उतना प्रेशर भी आना है। अगर उसका लाइफस्टाइल उस मुताबिक होगा तो वो उन प्रेशर्स को बर्दाश्त कर लेगा। अगर हमें डायरेक्ट मुझे किसी मतलब इस वक्त AD FIA लगा दिया जाए और मुझे कुछ भी ना आता हो, ना मुझे इंग्लिश आती हो, कोई लेटर आ जाए मैं उसको पढ़ ही ना पाऊँ, या कोई बात इस तरह की इस्लाम के बारे में कोई बात हो जाए, 2 ग्रुप जो आपस में बात कर रहे हैं उनकी लड़ाई, मुझे इस्लाम का नॉलेज ही ना हो, उनको मैं क्या गाइड करूंगा। तो ये बेसिकली जो हर चीज का नॉलेज होना होता है ना, ये एक पर्सनैलिटी ट्रेड्स होती हैं जिसको आपने अपनी पर्सनैलिटी में डेवलप करना होता है। तो न्यूज़पेपर उसका एक हिस्सा है, इसको भी आप लाजमी तौर पे पढ़ा करें।
और लास्ट जो पॉइंट इसमें के सब्जेक्ट्स को कवर करते हुए मेन चीज जो आजकल बहुत बड़ा हमारा डिलीमा है, जो मसला है, हम पीडीएफ फाइल्स इकट्ठी करते रहते हैं और उसके बाद उनको ओपन करते नहीं है, पढ़ने की जहमत नहीं करते। हमें होता है बस मटेरियल इकट्ठा हो जाए। मटेरियल जितना ज्यादा होता जाता है ब्रेन के ऊपर प्रेशर बढ़ता जाता है। हमें यही समझ नहीं आती स्टार्ट कहाँ से करना है। ठीक है, आप एक फोल्डर बना लेते हैं पाकिस्तान अफेयर्स का, उसके अंदर जहां देखते हैं पाकिस्तान अफेयर की कोई बुक है वो डाल दिया आपने डाउनलोड करके, फिर आप देखते हैं ये एमसीक्यूज आए हैं वो भी उस फोल्डर में रख दिए, फिर आप देखते हैं यार ये भी सोर्स है जंगीरवाल टाइम्स वालों का, वो भी उसके अंदर डाल दिए। फिर आपको ये समझ नहीं आती इनमें से किस फाइल से स्टार्ट करना है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेसिकली स्टार्ट किसी भी एक सोर्स से ले लें, मैं आपको कुछ सोर्सेज रिकमेंड भी कर देता हूँ, कहीं से स्टार्ट लेने, स्टार्ट शुरू तो करें, कोई डेली का एक पास पेपर पढ़ना शुरू कर दें, कुछ न्यूज पेपर पढ़ना शुरू कर दें और हल्का किसी एक सब्जेक्ट को साथ में स्टार्ट कर लें। मेहनत करेंगे तो ही जॉब मिलेगी, अदरवाइज सिर्फ किराया खर्च होगा आपका, एक शहर से दूसरी शहर जो है पेपर देने जाएंगे, उसके ऊपर फीस अप्लाई करेंगे और वहां से जो है डिसहार्ट होके वापस आ जाएंगे। जब तक आपकी फुल फ्लेज तैयारी नहीं होगी और एग्जाम में जाके चलें, क्लोज मार्जिन से बंदा रह जाता है ना, 5 मार्क्स कोई 6 मार्क्स, अगली दफा फिर ट्राई कर लेता है, चले पिछली दफा जो है यार 70 मार्क्स आ गए थे, मेरिट 72 बन गया था, आप फिर मेहनत करते हैं, अगली दफा आप इससे ज्यादा ले जाते हैं और एलोकेट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप रेंज इसमें है कि 20-25 नंबर आने हैं आपके, तो जरूरत ये है कि आपको तैयारी की जरूरत है। आपने पढ़ा नहीं हुआ, आप पहले पढ़ें और फिर एग्जाम के लिए जो है जाना शुरू करें, वैसे फिर जरा थोड़ा सा डिसहार्ट होने वाली बात हो जाती है। अब मजीद हम ये चीज देख लेते हैं कि जो अभी मेरा बैच स्टार्ट हुआ है बेसिकली, जिसके अंदर आप में से काफी सारे लोग रजिस्टर्ड भी हैं, तो उसके अंदर हम किस तरह से इन सब्जेक्ट को कवर करते हैं, और एक बंदा अगर वो एकेडमी नहीं ज्वाइन कर सकता तो वो भी किस तरह से इन सब्जेक्ट को कवर कर सकता है। मैं एक बेसिक लाया अमल और कुछ इसके बाद बुक्स बता दूंगा और उसके मुताबिक आप इन सब्जेक्ट्स को कवर कर लें। कहने का मकसद ये कि इन पेपर में जिन सब्जेक्ट्स में से पेपर आना होता है उन सब्जेक्ट्स को अलहदा अलहदा कवर करना पड़ता है। ये नहीं होता कि सिर्फ आप पास पेपर पढ़ी जाएं और उसके थ्रू आपकी कवरेज हो जाएगी। जैसे मैंने आपको पाकिस्तान अफेयर का बताया कि आप इसके अंदर जो है पोस्ट पार्टीशन और प्री पार्टीशन, पाकिस्तान बनने से पहले के हालात को पहले आप स्टडी करें, डिफरेंट जो मूवमेंट्स हुई, डिफरेंट जो डायनेस्टीज जो बादशाह आए, डिफरेंट जो हमारे लीडर हैं उनकी लाइफ के बारे में स्टडी करें और उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद के मामला को स्टडी करें। वीकली बेस पे इस काम को कर लेना। फॉर एग्जाम्पल वीक 1 से स्टार्ट कर लें, फॉर एग्जाम्पल कल से आपका वीक स्टार्ट हो रहा है, आप सोच लें कि इन इन सब्जेक्ट में से कोई भी आप स्टार्ट करना चाहें, उसको स्टार्ट करें। ठीक है, उसकी कोई बुक ले लें, एमसीक्यू फाइल्स अवेलेबल होती हैं, मेरे से कह दें, मैं आपको जो है वो शेयर कर दूंगा जो है आपके, लेकिन पढ़ना जरूरी है। ये नहीं कि आपके हर सब्जेक्ट की एमसीक्यू फाइल भेज दें, ऐसे नहीं, कोई एक फाइल, कोई एक सब्जेक्ट आप स्टार्ट कर लें, उसकी कोई एमसीक्यू फाइल पाक एमसीक्यू की कर लें, एग्जाम विडा की कर लें, टेस्ट पॉइंट डॉट पीके की कर लें, कोई बुक स्टार्ट कर लें और उस सब्जेक्ट को कवर करना शुरू करें। उस सब्जेक्ट को कवर करने के बाद हफ्ता 10 दिन उसको पढ़ने के बाद उसका मॉक टेस्ट दें। कुछ टेस्ट जो हैं वो आप पाक एमसीक्यू की अगर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें, वहां पे भी क्विजेज अवेलेबल होते हैं। तो मसला मटेरियल का नहीं है, ठीक है, डायरेक्शन का है, आपके फोकस का है। मटेरियल बहुत है इस वक्त, आसानियां बहुत हैं इस वक्त जो चल रहे हैं ना, वो बहुत ज्यादा है। आपके पास इतनी फाइलें हैं, इतनी एप्लीकेशंस हैं, मतलब यूट्यूब पे इतनी वीडियोस पड़ी हैं, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा होता तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। तो स्टार्ट लेने के लिए किसी एक सब्जेक्ट को आपको स्टार्ट करना पड़ेगा और साथ में आप लोग डेली का एक पास पेपर पढ़ लिया करें, जैसा कि मैंने आपको पिछले स्लाइड के अंदर बताया। पास पेपर हमें हेल्प करते हैं, हमें फिगर आउट हो जाता है कि एग्जामिनर किस किस तरह से, मतलब मोस्टली स्टूडेंट मुझसे रब्ता करते हैं, उन्हें इस चीज का आइडिया ही नहीं होता कि जो पेपर आना है सिलेबस का उन्हें एग्जाम से एक हफ्ता दिन पहले पता चल रहा होता है, और सिलेबस का पता चलता है, फिर उनकी कोशिश होती है कि कोई फाइल इस तरह की है
पता नहीं एग्जिस्ट करती है, मैंने नहीं आज तक देखी जिसमें से सारा पेपर आ जाए ना, एक हफ्ते के अंदर अंदर वो तैयारी कर लें और पेपर में जाएं और वो पेपर उनका क्लियर हो जाए। मुझे नहीं इस तरह की फाइल मिली। कुछ स्टूडेंट होते हैं, मैं खुद मतलब कहता हूँ अगर मिल जाए तो मेरे साथ भी यार शेयर करना, मैं आगे किसी स्टूडेंट के साथ शेयर कर दूंगा। तो फिर आप जब ये आपका कवर हो जाए, कोई क्विज़ेस वगैरह आप दे लें, जो ज़ाहिर बात है मेरे साथ अब अटैच होंगे, वो पाकिस्तान फेयर अगर हम स्टार्ट करेंगे उसके ऊपर 7-8 हमारे लेक्चर हो जाएंगे। तो जब जैसे ही पाकिस्तान फेयर का सब्जेक्ट एंड होगा तो उसके बाद हम इसके ऊपर एक टेस्ट रख लेते होते हैं, ठीक है। वो टेस्ट आप दे लेते हैं, आपका पाकिस्तान फेयर तैयार हो गया, फिर हम अगले सब्जेक्ट इस्लामिक स्टडीज की तरफ मूव कर जाते हैं। इस्लामियात में देखें, बीइंग ए मुस्लिम हमें जो है डिफरेंट इवेंट्स का पता होना चाहिए कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी पैगम्बर रसूल हैं, वो हम पे जब आए, जब उनकी पैदाइश हुई और उनके ऊपर इस्लाम आ गया, एक तो उनकी लाइफ है और उससे पहले की भी मामला जो हैं, जैसे कुरान मजीद है या डिफरेंट रिलीजियस बुक्स हैं, वो हमारे ईमान का हिस्सा है, हमें उनका पता होना चाहिए। डिफरेंट जो पैगम्बरान हैं उनका, इसको कहेंगे हम प्री इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लाम के आने से पहले के वाकयात। जैसे हमने पाकिस्तान देखा, पाकिस्तान बनने से पहले और पाकिस्तान बनने के बाद, इसी तरह इस्लामिक हिस्ट्री को भी आपने 2 पोर्शन में कवर करना होता है। इस्लाम आने से पहले कौन कौन से पैगम्बरान थे, कौन कौन सी बुक थी, और सिमिलरली जो है फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आ गए उसके बाद उनका सारा लाइफ इवेंट्स, गज़वात जिनमें उन्होंने शिरकत की, और जो हमारे ऊपर डिफरेंट रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात ये चीज़ें फ़र्ज हुई, वो कौन से ईयर के अंदर हुई, ये एक तरीका कार होता है। सिमिलरली एवरीडे साइंस, मैथमेटिक्स की तरफ अगर चले जाएं, ये सारों को बताने लग जाऊंगा, हर एक सब्जेक्ट का तो लंबी बात हो जाएगी, काफी ज्यादा हो जाएगा टाइम। अगर मैथमेटिक्स की बात कर लें तो देखें 4 या 5 पोर्शन दिए होते हैं उन्होंने मैथमेटिक्स के, कि इन पोर्शंस में से हमने आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछने हैं। इन पोर्शन में आमतौर पे परसेंटेज होती है, उसके बाद आपका अलजबरा होता है, रेशो के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, एवरेज निकालने के, कुछ एज प्रॉब्लम, सीक्वेंस निकालने के लिए। ये इतना ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं होती जितनी हमने अपने सर पे सवार की होती हैं। सिलेबस काफी हद तक जो है दिया होता है, और पास पेपर पढ़ के हमें ये अंदाजा भी हो जाता है कि किन किन पोर्शन में से एग्जामिनर देता है हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन। आप लोगों को ये किस कब अंदाजा होगा इस बात का कि किन मैथ के वो किन किन क्वेश्चंस को उठाता है, जब आप कम से कम 50-60 मॉडल पेपर, पास पेपर पढ़ लेंगे। जब आप सब्जेक्ट को इंडिविजुअली कवर करना शुरू करेंगे, फिर आपको आइडिया होगा यार इस सब्जेक्ट के अंदर वो इन पोर्शंस को ज्यादा कवर करता है, तो अगर मैं ये पोर्शन तैयार कर लूं तो मेरे मैथमेटिक्स अगर 20 मार्क्स का आ रहा है तो मैं इसके अंदर 17-18 नंबर गेन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। इसके लिए जरूरी है कि आप पास पेपर भी पढ़ें और सब्जेक्ट वाइज भी हर एक सब्जेक्ट को बारी बारी स्टडी करें। सिमिलरली आपको एक और सब्जेक्ट का इसमें से बता देता हूँ, करंट अफेयर्स का फॉर एग्जाम्पल बता देता हूँ। करंट अफेयर से मुराद है जो अभी रिसेंट ईयर्स के वाकयात होते हैं, आमतौर पे जो लास्ट 3 ईयर्स के वाकयात होते हैं, पिछले 3 सालों के वाकयात, वो करंट अफेयर्स कहलाते हैं। पिछले 3 साल अब कौन से बनेंगे, 2020 से 2022, ये 2023 चल पड़ा है, अभी पहला महीना है। तो ये पिछले 3 साल में जो जो इवेंट्स हुए, और वो इवेंट 2 तरह के होते हैं, एक जो पाकिस्तान में हुए और एक जो इंटरनेशनल लेवल पे हुए। मतलब कि नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल 2 तरह के होते हैं। आपने देखना है कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 3 सालों के अंदर, फॉर एग्जांपल कोविड का पहला केस पाकिस्तान में कब आया, 26 फरवरी को। या जो है वजीर आजम ने कौन सी जो है पैकेज का ऐलान किया, उसकी अमाउंट कितनी थी, किस डेट को किया। या नो कॉन्फिडेंस मोशन का था, वो किस आर्टिकल के थ्रू है, किस डेट को नो कॉन्फिडेंस मोशन आया। न्यू जो प्राइम मिनिस्टर बने, ये जो है शहबाज शरीफ, वो कौन से नंबर वाला प्राइम मिनिस्टर है, 23वां प्राइम मिनिस्टर है हमारे मुल्क का, ठीक है। किस डेट को उसने जो है हलफ उठाया। मौजूदा इस वक्त कौन जो है मिनिस्टर है एनर्जी का, डिफेंस का। इस तरह के क्वेश्चन पाकिस्तान अफेयर को कवर कर जाते हैं। इंटरनेशनल अफेयर में पिछले 2-3 सालों में दुनिया में क्या हुआ,
इटली की इस वक्त प्रेसिडेंट जो है कौन, बर्तानिया में इस वक्त कौन प्रेसिडेंट है, और प्राइम मिनिस्टर है बर्तानिया में, ठीक है। वो आपने देखा कि पहले जो है बोरिस जॉनसन होता था, उस पर इम्पीचमेंट हुई, उसके बाद लिज ट्रूज आ गई, लिज ट्रूज इकोनॉमी को नहीं हैंडल कर सकी, उसके बाद ऋषि सोनक आ गया, ठीक है। इस तरह के इवेंट 2-3 सालों का डेटा आपके पास जो है आपने याद किया होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड लेवल पे क्या हुआ। कोविड आया, जैसे कोविड का बड़ा है, कोविड को पेंडेमिक कब करार दिया गया, 26 मार्च 2020 को करार दिया गया था कि सारी दुनिया के लिए ये एक बीमारी है। इस तरह के, या WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो कौन है इस वक्त डायरेक्टर, टेंडोन एंडम टेंड्रोस करके इस तरह नाम है, इथोपिया का है। तो इस तरह से चीजें आपको जो है वो कवर होनी चाहिए। सिमिलरली बाकी भी सब्जेक्ट्स का जो आपको है बेसिक बेसिक नॉलेज वो होना चाहिए। अब बात ये है कि जो, तो मेरे साथ हम लोग सिलेक्ट हुए इंडिविजुअल, अपनी खुद ही तैयारी करके, कोई एकेडमीज ज्वाइन नहीं की। आप बहुत सारे CSS PMS ऑफिसर देखेंगे, उन्होंने एकेडमीज जो है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो करें। एकेडमी आपका जो टाइम है वो शॉर्ट कर देती है। देखें, मतलब आप खुद वो पोर्शन ढूंढेंगे, मैथमेटिक्स आप स्टार्ट करेंगे, आप देखेंगे या वो कोई काफी सारे पेपर पढ़ के कौन कौन से एरियाज आ रहे हैं, उसकी निस्बत जब हमने ये चीजें पढ़ी हुई है, हम वो गाइड कर देते हैं कि ये पोर्शन पढ़े हुए हैं, और वही पोर्शन आपको पढ़ा देते हैं। तो वो आपका जो ड्यूरेशन होता है एग्जाम की तैयारी करने का, 3 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाता है। इसकी निस्बत अगर आप वो खुद से तैयारी करते हैं तो वो टाइम पीरियड आपका ज्यादा हो जाता है, वो 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, साल भी लग सकता है, क्योंकि आप चीजों को गैदरिंग करते हैं, अपना फोकस क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अकेडमी के थ्रू ये होता है, आपको बाउंडेज हो जाती है, आपको पता होता है डेली मैंने लेक्चर लेना है, ये पोर्शन सर ने असाइन कर दिया, ये पेपर सर ने असाइन कर दिया, ये मैंने याद करना है, क्योंकि इसका जो है इतने दिन बाद टेस्ट होना है। फिर वो आप टेस्ट, और एक आपकी बाउंडेज हो जाती है। जो अफोर्ड कर सकता है उसको लाजमी तौर पे करनी चाहिए, और जो अगर नहीं कर सकता तो ऐसा लाजमी नहीं है कि सारे एकेडमी वाले पास होते हैं। आप अपने थ्रू भी कोशिश कर सकते हैं, बस एक डायरेक्शन की जरूरत होती है। आपको पता चल जाए कि मैंने स्टार्ट किस तरह करना है, कोई एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर लें, कहीं से स्टार्ट करने लाजमी नहीं है पाकिस्तान अफेयर से स्टार्ट करना है, आप करंट अफेयर से स्टार्ट कर लें, आप इंग्लिश से स्टार्ट कर लें। हर सब्जेक्ट को 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन का टाइम दें, अलोंग विद रोज का एक पास पेपर पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, न्यूज देखें, ताकि आपका जो जनरल नॉलेज का, देखें किस चीज का एग्जाम है, जनरल नॉलेज। आपको जनरल मैंने आम आम बातों का जो दुनिया के अंदर हो रही हैं पता होना चाहिए उनका, जरूरी, ठीक है। और आपको जो है, अच्छा क्या कह रहे हैं, चले मैं ये जो है ना आपके क्वेश्चंस वगैरह का ना बाद में आंसर करता हूँ। बुक्स के हवाले से, जो अच्छी बुक्स, रेफरेंस बुक्स मानी जाती हैं जिनसे आपको स्टडी स्टार्ट करनी चाहिए, एक तो जो मॉडल पेपर्स होते हैं ना, पास पेपर्स होते हैं, वो आपको लाजमी पढ़ने चाहिए। ये आपका जो 30 से 40 नंबर का पोर्शन है ना, वो यहाँ ये सामने लिखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, स्क्रीनशॉट ले लें, ग्रुप के अंदर मैं ये PDF फाइल भी शेयर कर दूंगा, इसमें लिखा होगा, वरना स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। मॉडल पेपर होते हैं जिनमें पिछले सालों के पास पेपर हैं। कोशिश करें कि 2020, अगर आपके पास कोई पुरानी बुक मौजूद है तो कोशिश करें आप थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन कर लें, या कोई PDF न्यू ईयर्स की ले लें, वो निकलवा लें। 2020, 21, 22 ये लास्ट 3 ईयर्स के पास पेपर्स तो लाजमी तौर पे करके जाए ना, जिस भी पेपर में आप जा रहे हैं, जिस भी कमीशन के पेपर में आप जा रहे हैं, 3 सालों के जो डिफरेंट एग्जाम्स हुए हैं उनको आप लाजमी तौर पे देख के जाएं। इससे आपको पता चल जाता है एग्जामिनर किन एरियाज को, मतलब यूनाइटेड नेशंस फॉर एग्जांपल एक एरिया है, एग्जामिनर उसको टच जरूर करता है। अब पास पेपर में वो क्वेश्चन दिया हो सकता है कि यूनाइटेड नेशंस कब बनी, लेकिन लाजमी नहीं है कि अगली दफा भी यही क्वेश्चन आएगा कि यूनाइटेड नेशंस कब बनी। अगली दफा वो यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन पूछ सकता है। वो पूछ सकता है यूनाइटेड नेशंस के कितने ऑर्गन है, यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन के जो आगे विंग है, फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी काउंसिल है, वो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उसके कितने मेंबर हैं। आपको जो पेपर का पैटर्न होता है वो एरिया डिफाइन कर देता है कि यार यूनाइटेड नेशन में से ना वो हर दफा एक आधा क्वेश्चन पूछ लेता है, या आप कह देते हैं यार वो सपोर्ट से रिलेटेड ना
वो नंबर ऑफ प्लेयर्स पूछ लेता है, बास्केटबॉल में कितने हैं, वॉलीबॉल में कितने हैं, या फलां के अंदर कितने जो प्लेयर्स होते हैं, तो आप वो स्पोर्ट्स वाला हिस्सा कवर कर लेते हैं, उसको फिर आप एक थॉरो कवरेज दे देते हैं, ये आपको फायदा हो जाता है। तो इस तरीके से आपने पास पेपर को कवर करना होता है। ये नहीं होता कि ऐसा आप सोचें कि जो पेपर के अंदर स्टेटमेंट लिखी हुई है वही एग्जैक्ट पेपर में आ जाए, ऐसा शाज़ो नादर होता है। होता क्या है, उससे रिलेटेड एमसीक्यू आता है। आप जब 20-25 पेपर पढ़ लेते हैं, आप देखते हैं यार यूनाइटेड नेशन से मुतालिक तो वो हर पेपर में क्वेश्चन पूछ रहा है, यार स्पोर्ट्स से मुतालिक तो वो हर पेपर में क्वेश्चन पूछ रहा है, या वो जो है मुगल बादशाहों में से हर दफा ही क्वेश्चन पूछ रहा है। आपको नोयत पता चल जाती है क्वेश्चन की, और फिर उस पोर्शन को, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान अफेयर के आपको कुछ एमसीक्यूज का अंदाजा हो जाता है, यार वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का लाजमी पूछता है कि यह कब पेश हुई। ठीक है, आप वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जब आप पाकिस्तान अफेयर का पोर्शन कर रहे हैं, 10 दिन लगा रहे हैं पाकिस्तान अफेयर पे, उन दिनों में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को स्टडी कर लें इंटरनेट के ऊपर किसी बुक से। ठीक है, और इस तरह आप चीजों को कवर करते जाते हैं। इसके अलावा एक और बुक है जीके कारवन इंसाइक्लोपीडिया बाय चौधरी नजीब, ये सब्जेक्ट वाइज कवरेज करने के लिए अच्छी है। यहां से तो आपके एमसीक्यू बेस्ड तैयारी हुई ना, 100 एमसीक्यू हर पेपर में होंगे, उसको आपने तैयारी कर ली। ये बुक सब्जेक्ट बेस्ड, आपको इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट के पोर्शन दिए होते हैं। जो 9 सब्जेक्ट मैंने आपको बताए, पाकिस्तान अफेयर, इस्लामिक स्टडीज, जियोग्राफी, ये सारे पोर्शन अलग-अलग इसका दिया होता है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये नीचे वाली बुक ले लें और इसका पाकिस्तान अफेयर का पोर्शन स्टार्ट कर दें। इसका पाकिस्तान अफेयर का पोर्शन स्टार्ट कर दें और अपने जेन में टारगेट रख लें, मैंने 7 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक 15 दिन में इस पोर्शन को कवर करना है, और साथ में ऊपर वाली बुक से रोज का एक पेपर पढ़ते रहें। इस तरह से भी आसानी आपको हो सकती है। तो ये 2 बुक्स आपको जहां भी जाएंगे मोस्टली ये 2 रिकमेंड की जाती हैं। बाकी ऑथर आप चेंज कर लें, नीचे वालों की जंगीर वाल टाइम की अच्छी बुक है, जो है शोएब वराइश ने लिखी है, वो 1 लाइनर बुक है। इसका साइज काफी बड़ा है वैसे, कारवान जीके का, अच्छी खासी मोटी बुक है, 1200 मेरा ख्याल इसकी प्राइस है, 1200 रुपया। तो आप कोई और बुक देख सकते हैं, कोई और लाजमी नहीं। आपको ये मैंने एक लाया अमल बताया है, करना आपने इसको खुद होता है मुख्तलिफ तरीका कार से। ठीक है, इसके अलावा आप लोग कुछ वेबसाइट्स की हेल्प ले सकते हैं। एग्जाम वीडा एक अच्छी वेबसाइट है। पाक एमसीक्यू, ये एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें। जो वक्त आप टाइम सर्फ करते हैं फेसबुक के ऊपर या ट्विटर, इंस्टा के ऊपर, आपके अगर मोबाइल के अंदर ये पड़ी हुई है पाक एमसीक्यूज की वेबसाइट, आप प्ले स्टोर पे जाएं, वहां से पाक एमसीक्यूज को इंस्टॉल कर लें। इसमें भी सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू दिए हुए हैं, सब्जेक्ट वाइज यहाँ से भी आप एमसीक्यू को कवर करें, और बहुत सारे पेपर्स में पाक एमसीक्यू से आ जाते हैं पेपर में, क्योंकि जो भी पेपर आता है ना, ये पाक एमसीक्यू वाले उसका अपडेट कर देते हैं। यूं समझ लें कि पाक एमसीक्यू एक ऐसी वेबसाइट है जिसके थ्रू आपके पास पेपर भी तैयार हो जाते हैं, और दूसरे नंबर पे, हाँ, ये जो आप कह रहे हैं ना, पूरी बुक देख के या वो माइंड में ऑफ हो जाता है, उसका तरीकाकार फिर एकेडमी ज्वाइन होता है। अदरवाइज आपको पूरी पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी, वरना एग्जाम क्लियर बड़ी मुश्किल से होते हैं, शाज़ो नदर ही होते हैं। उसका तरीकाकार फिर ये होता है, लेक्चर्स के थ्रू आप कवर कर लेते हैं चीजों को, 1 बाय 1 चीजों को। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान अफेयर पे अगर 8 लेक्चर्स हैं, आप उनको डेली बेसिस पे एक लेक्चर को कवर करते हैं, तो वो बुक जो मोटी सारी आपने रखी होती है, उसको देख के जो टेंशन होती है ना, वो आपकी टेंशन रिड्यूस हो जाती है। फिर टेस्ट पॉइंट डॉट पीके, ये भी वेबसाइट अच्छी है। इसमें हर एमसीक्यू की आगे एक्सप्लेनेशन भी दी होती है। जो मैंने आप लोगों को तरीकाकार बताया एमसीक्यू पढ़ने का, कि एक एमसीक्यू अगर यूनाइटेड नेशन से मुतल्लिक है ना, तो उस एमसीक्यू के पास आप और इन्फॉर्मेशन भी उसकी सारी लिख दें, कि यूनाइटेड नेशंस जो है, उसने उसका फॉर एग्जांपल क्रिएशन की डेट पूछी है, तो आप वहां पे एक पैराग्राफ सा बना लें, क्रिएशन डेट, इसकी जो है ऑर्गन कितने हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसके मेंबर कितने होते हैं, इसका इस वक्त जो है प्रेसिडेंट कौन है, वो एक आप बॉक्स सा बना लेते हैं। तो ये जो टेस्ट पॉइंट डॉट पी के वेबसाइट है ना, यहाँ पे हर एक एमसीक्यू के बाद उसकी डिटेल भी लिखी होती है। मतलब एक एमसीक्यू से आप 6-7 और एमसीक्यू बना सकते हैं या तैयार कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारा जो सेशन है उसके प्लान के ऊपर, कि जो लोग मेरे साथ ज्वाइन हैं,
हम जो कल से अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे वो किस तरह से स्टार्ट करेंगे। 5 डे क्लासेस इसमें हुआ करेंगी, मंडे टू फ्राइडे हमारी। एक वीक में 5 दिन क्लासें होंगी। टाइम उसका है क्लास का 10 to 11 PM, क्योंकि सुबह के टाइम मोस्टली कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो जॉब वगैरह कर रहे हैं या अपनी कोई मसरूफियात है, ये 10 से 11 वाला टाइम फिजिबल रह जाता है। इससे पिछले टाइम में जो है और बहुत से काम होते हैं, घर के काम निकल आते हैं, डिनर वगैरह करना होता है, ये सर्दियों में आमतौर पे ये टाइम बेहतरीन रह जाता है। नमाज वगैरह से भी बंदा फ्री हो जाता है, घर के कामों से भी फ्री हो जाता है। और हर एक सब्जेक्ट को स्टार्ट किया जाता है वीक की बेस पे। पहले वीक में फॉर एग्जांपल मेरा इरादा है कल से करंट अफेयर को स्टार्ट करें ना हम। करंट अफेयर्स को अगर हम स्टार्ट करें तो उसमें नेशनल और इंटरनेशनल जो इवेंट्स हैं उनको देखा जाए। एक हफ्ते में जब वो कवर हो जाए आप लोगों का, तो जब वीक एंड हो तो उसका एक टेस्ट हो जाए करंट अफेयर्स का। ठीक है, इस तरह से जब आप लोगों का ये एक सब्जेक्ट कवर हो जाएगा तो उससे नेक्स्ट वीक हम नेक्स्ट सब्जेक्ट को स्टार्ट कर लेंगे। टेस्ट जो है वो 5 दिन क्लासें और उसके बाद टेस्ट। ये लाजमी नहीं है कि सैटरडे को ही टेस्ट होगा। जब वो सब्जेक्ट कवर होगा, किसी सब्जेक्ट को हमें कवरेज देने के लिए 7-8 लेक्चर करने पड़ते हैं, किसी सब्जेक्ट को कवर करने के लिए वो 3-4 लेक्चर्स में भी कवर हो जाता है। ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट भी वेरी करता है। ठीक है, और डेली बेसिस पे एक मार्क्ड वन पेपर प्रोवाइड किया जाता है FPSC का, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का पास्ट पेपर। मार्क्ड होता है, काफी हद तक प्रूफ रीड होता है, उसमें गलतियों के इम्कान कम होते हैं। अगर कोई गलती हो भी वो डिस्कशन वगैरह करके उसको ठीक कर लिया जाता है। और जो लेक्चर आपको दिया जाएगा उसको आपको उसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। मेरे अपने बनाए हुए लेक्चर हैं हर सब्जेक्ट के। तो डेली बेसिस पे एक पेपर और एक लेक्चर की फाइल जो है उसको आपने कवर करना होता है। तो इस तरह से हमारा ये जो है चलता रहता है। जैसे कि इंशाल्लाह कल हम अपना स्टार्ट करेंगे ना करंट अफेयर्स को। तो करंट अफेयर्स का जैसे कि मैंने आपको पहले भी हवाला दिया कि 3 सालों के जो लास्ट 3 इयर्स होते हैं उनके इश्यूज को स्टडी करना करंट अफेयर्स कहलाता है। 2020 से 2022 का अरसा ये बनता है। और ये दो तरह के होते हैं, नेशनल लेवल के और इंटरनेशनल लेवल के। पाकिस्तान में जो जो मामला पेश आए इन 3 सालों में उनको भी आपको थारोली कवरेज देनी होती है। और जो इंटरनेशनल लेवल पे मामला हुए इन 3 सालों में उसको भी आप लोगों ने कवरेज देनी होती है। कुछ चीजें हम उसमें सब्जेक्ट जो लेक्चर्स है उसके थ्रू कवर कर लेते हैं, और कुछ जो है वो डिफरेंट MCQ फाइल्स के जरिए हम उसके अंदर कवर कर लेते हैं कि क्या क्या इवेंट पेश आए उनको जो है। फिर इसके अलावा एक ग्रुप है, डिस्कशन ग्रुप भी, जो उसके अंदर आप लोग जो हैं आपस में चीज़ों को, जो आपको MCQs प्रोवाइड किए जाते हैं या लेक्चर्स दिए जाते हैं, उनको डिस्कस भी कर सकते हैं डेली बेसिस पे। तो अब आप लोग जो है ना क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं किसी किस्म का भी, जो आपके माइंड में। मैं ऊपर भी देख लूं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप लोगों ने किया तो उसको एड्रेस कर दूं। ऑनलाइन टेस्ट दिया जा सकता है। ऑनलाइन टेस्ट जो है वो आप पाक MCQ की अगर जो है इंस्टॉल कर लें एप्लीकेशन, तो उसके ऊपर सब्जेक्ट वाइज है। इसके अलावा अगर आप गूगल के ऊपर भी जाएं और उधर जनरल नॉलेज मॉक टेस्ट लिखें तो डिफरेंट वेबसाइट्स ओपन हो जाती हैं। थोड़ा सा आपको इंटरनेट यूज करने का तरीका कार आना चाहिए। मटेरियल काफी जो है ना वो मौजूद होता है चीजों का वहां पे। हाँ जी, नाम जो बुक्स के हैं वो मैं ये ग्रुप के अंदर पूरी फाइल ही भेज दूंगा। जो मैंने अभी आपके सामने स्लाइडें चलाई हैं ना, ये पूरी फाइल ही भेज दूंगा। हम्म, जी। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो? चलें, ठीक हो गया जी, बेहतर हो गया। तो इस पैटर्न के मुताबिक आप लोग, जब तक आपके अपने सब्जेक्ट की सीट नहीं आती ना, आप लोगों को ये है कि लाजमी तौर पे जनरल नॉलेज की तैयारी करनी चाहिए, खुद से पढ़ने चाहिए। क्योंकि इंटरव्यूज में भी जनरल नॉलेज पूछा जाता है। आपका जो सब्जेक्ट बेस्ड एग्जाम होता है उसमें भी 20% इसका जो है ना पोर्शन होता है। तो वैसे भी हमें अपने देखें पाकिस्तान के बारे में, इस्लाम के बारे में, कुछ मैथमेटिक्स, ये चीज़ें हमारी बेहतर होनी चाहिए।
एक जनरल हिसाब से भी। आप खुद देखें, हमें देखें, बीइंग ए मुस्लिम इस्लामिक इवेंट्स का पता होना चाहिए ना। बीइंग ए पाकिस्तानी, हमें पाकिस्तान की क्रिएशन के मकासद और उसके बाद जो अवामिल पेश आए हैं उसका एक रोड मैप हमारे माइंड में होना चाहिए। कल को हम लोग अपने जो बच्चे हैं उनको कोई चीज बता सकें, वो हमसे पूछ लेते हैं किसी चीज के बारे में, आज स्कूल में ये डिस्कस हुआ है, आप उनको भी गाइड कर सकते हैं, उनकी भी एक अच्छे तरीके से परवरिश होती है। डेफिनेटली हमारा मकसद तो जॉब हासिल करना होता है इन चीजों के थ्रू। डेफिनेटली ये एज ऐसी है जिसमें पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अब हमने इतना आपको पढ़ा लिखा दिया है, तो अब बच्चे की भी कोशिश होती है कि अब मैं कुछ अर्न करने लग जाऊं, और वो अर्निंग डेफिनेटली एग्जाम क्लियर करके, इंटरव्यू क्लियर करके ही होना शुरू होगी। मेन मकसद तो वही होता है। लेकिन चलें, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर प्रिपरेशन गाइड, मेरा ख्याल है ये जो जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर है ना, इसका एग्जाम 80% सब्जेक्ट रिलेटेड है, ऐसा ही है। जो अभी ये सीट आज जिसकी लास्ट डेट मेरा ख्याल खत्म हुई, इसका तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होना है ना, या जनरल नॉलेज बेस्ड है, बताइएगा। अकेडमी की फी वगैरह मैंने ग्रुप के अंदर की हुई है। 80-20, उस जो 80 के अंदर है वो 80 कंप्यूटर से आना है या जीके आना है उसमें। देखे ना, आप लोगों ने अप्लाई किया उसके ऊपर, आपने, मुझे आइडिया है, मेरा ख्याल है वो 80% उसमें ना कंप्यूटर है। वो एक अलहदा है, आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। आप मेरा जो है वो नंबर नोट कर लें, ये जैज वाला नंबर नोट कर लें, मैं आपको वो कोई फाइल प्रोवाइड कर दूंगा। ये ये व्हाट्सएप पे है ये नंबर, मैं आपको उसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन कंप्यूटर की एज सच सब्जेक्ट वाइज मैं तैयारी नहीं करवा, मैं जो है ना कंप्यूटर के 4-5 लेक्चर सिर्फ वो जो आना होता है हमारा वन पेपर एमसीक्यू में, उस हवाले से तैयारी करवाता हूँ। लेकिन जब ये वाला पेपर आपका 80 वाला आना है ना, ये बड़ी डीप, और इसके लिए आपको पूरी एक आधी बुक डोगर यूनिक वालों की अच्छी बुक होती है, क्योंकि एक पुराना अदार है। अगर आप वो डोगर यूनिक वालों की बुक ले लेना जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की, वो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी इसमें। इंटरनेट पे भी अवेलेबल होती है वो पीडीएफ की शक्ल में, और अगर आप हार्ड फॉर्म में परचेज कर लें तो वो ज्यादा बेहतर है। आईसीएस बेस है। हाँ जी। जी डेफिनेटली, ये मैं आपको यही चीज समझा रहा था, शुरू ही हमने यहाँ से किया है कि देखें, जो लोग 14 दो तरह के हमारी एजुकेशन और दो तरह की जॉब आती है जनरल नॉलेज, एक आती है 14 ईयर बेस पे, एक आती है 16 ईयर ऑफ एजुकेशन की बेस पे। 14 ईयर ऑफ एजुकेशन की बेस पे आमतौर पे इंस्पेक्टर की सीटें होती हैं डिफरेंट, आपकी असिस्टेंट की सीटें होती हैं, आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की सीटें होती हैं, क्लर्क की सीटें होती हैं, अपर डिवीजन क्लर्क और लोअर डिवीजन क्लर्क, और 17 स्केल आपकी एडी की असिस्टेंट डायरेक्टर, वो चाहे आ जाए आपका एफआईए आ जाए, आईबी आ जाए, एएसएफ आ जाए, उन्होंने आप लोगों से कभी, आप एडवर्टाइजमेंट को सबसे पहले गौर से पढ़ना चाहिए जिसके ऊपर आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर उन्होंने जस्ट ग्रेजुएट वहां लिखा है, और मोस्टली में जस्ट ग्रेजुएशन लिखा होता है या बैचलर्स लिखा होता है, 14 ईयर ऑफ एजुकेशन, तो आपका जो मर्जी सब्जेक्ट है आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और जो 16 ईयर ऑफ एजुकेशन वाले हैं जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, इवन के फार्मासिस्ट, एमबीबीएस डॉक्टर, डीवीएम और इंजीनियर्स, ये सारे 16 ईयर ऑफ एजुकेशन में आते हैं। ये लोग असिस्टेंट डायरेक्टर, एफआईए, आईबी, एएसएफ, इन सब में अप्लाई कर सकते हैं। और पूरा साल में कोई मेरा ख्याल है 10-12 इस तरह की सीटें लाजमी आती हैं 17 ग्रेड की, जिसके ऊपर 16 ईयर ऑफ एजुकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। और जो लोग 14 ईयर ऑफ एजुकेशन वाले हैं, इवन उन्होंने सिंपल बीए किया हुआ है, उसकी तो इससे भी ज्यादा मेरा ख्याल है 30+ केसेस एक साल में आ जाते हैं जिनमें 14 ईयर ऑफ एजुकेशन वाला अप्लाई कर सकता है। और उन्होंने वहां पे जस्ट मांगा होता है आपसे एक पेपर क्लियर करना, वन पेपर एमसीक्यू एग्जाम, जनरल नॉलेज एग्जाम, जिसके ऊपर ये टोटल आपका सेशन हुआ है।
ये सेशन था ही इसी चीज के ऊपर कि आप लोग जो 14 ईयर और 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है, हमने किसी को सब्जेक्ट वाइज नहीं टारगेट किया कि बायो में ही हो, जोलॉजी में ही डिग्री हो, इंग्लिश में ही हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो, इस तरह की सीटें ज्यादा आती हैं। शुरू में ये डिस्कस हुआ था कि कुछ सीटें आती हैं सब्जेक्ट बेस्ड एजुकेटर या लेक्चरर की, और कुछ सीटें आती हैं जनरल नॉलेज बेस्ड, उसमें आपका सब्जेक्ट नहीं मांगा होता, वहां पे जस्ट डिमांड होती है कि बंदे ने 14 साल की एजुकेशन हासिल की हो किसी भी सब्जेक्ट में, 16 साल की एजुकेशन की हो किसी भी सब्जेक्ट में। वो जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर मैं भेजता रहता हूँ। आपका जो इंटेलिजेंस वाला पेपर है उसमें उन्होंने मेरा ख्याल है कि 4 सब्जेक्ट मेंशन किए हुए थे। आपका किस में मास्टर्स है? वो जो पंजाब की आई है ना इंटेलिजेंस की, एडी इंटेलिजेंस आप बात कर रहे हैं पंजाब वाली, या आप बात कर रहे हैं आईबी की, एफपीएससी की? वो जो आप केस टू केस वायरी करता है रिदा, जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, जहां सिर्फ 14 ईयर वाले अप्लाई कर सकते थे, वो सिर्फ एक केस था लिटरेसी मोबिलाइजर का। उसमें थोड़ा सा डिपार्टमेंट ने जो शराइत लिख के भेज दी थी, वो थोड़ा सा, क्योंकि लफ्जों का ना बड़ा मैटर होता है, जो एडवर्टाइजमेंट में लिखा होता है वो हरफे आखिर होता है, और पीपीएससी को पीछे से डिपार्टमेंट भेजते हैं सीटों का। वो लिटरेसी मोबिलाइजर लिटरेसी डिपार्टमेंट ने उसमें लिख के ये भेज दिया था कि 2 ईयर वाला बीए या बीएससी हो, वो अलहदा एक केस है, वो एक्सेम्पशन है इस केस से। एडी इंटेलिजेंस डेफिनेटली यही सब्जेक्ट है उसके अंदर, एडी इंटेलिजेंस में जो पंजाब का है, वहां पे जी अपना यही 8-9 सब्जेक्ट होते हैं, आपकी इंशाल्लाह ये कवरेज हो जाएगी उसके अंदर। इंटरव्यू क्वालिफाई का मसला आ रहा है, अच्छा, हो जाता है इस तरह, लगे रहे, और कोई रास्ता नहीं है ना। अच्छा, 2 रिदा हैं आप इधर, एक अकेली रिदा है, एक रिदा वाली है। रिदा वाली ने 3 दफा क्वालिफाई किया है, ये क्वालिफाई कर लेना ही बड़ी बात होती है, बाकी आगे जो इंटरव्यू वगैरह है वो थोड़ा सा, नेक्स्ट टाइम इंटरव्यू हो तो मुझे एक मॉक इंटरव्यू आप दे दीजिएगा कॉल के ऊपर ना, जो है क्वेश्चन आंसरिंग का, उसके अंदर मैं आपको असेस करके बताऊंगा कि कौन सा एरिया आपका जो वीक है, जिसके ऊपर आपको या क्वेश्चन आंसर करते हुए क्या मसला आ रहा है, उसकी जो क्वेश्चन के आंसर की जो लेंथ है उसको कितना रखना है, कम बोल रहे हैं, ज्यादा बोल रहे हैं, या कॉन्फिडेंस लॉस है, या किस तरह हैंडलिंग किस तरह करनी है। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पे इंटरव्यू की वो दी भी हुई है टिप्स वगैरह ना, 2-3 वीडियोस उधर मौजूद हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। हाँ, ये देखिए काफी सारे एग्जाम क्लियर करने पड़ते हैं, फिर जाके आपकी किसी एक आदमी एलोकेशन होती है, जैसे ये अशफाक बता रहे हैं, ऐसे ही है, काफी सारे एग्जाम्स देने पड़ते हैं आपको। कंप्यूटर ऑपरेटर इरिगेशन, मेरे यूट्यूब का यह नाम है, गाइड्स डॉक्टर हसन पीपीएससी, ये इस नाम से मेरा पेज भी है और यूट्यूब के ऊपर भी है। अच्छा, आप क्या पूछ रहे हैं तारिक? कंप्यूटर ऑपरेटर इरिगेशन, इसकी भी आज लास्ट डेट थी इस पे अप्लाई, इसका कोर्स भी मेरा ख्याल है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, डोगर यूनिक वालों की आप बुक ले लें कंप्यूटर ऑपरेटर की, 80%, इसमें भी 80% आना है ना आपका कंप्यूटर, तो इसकी तैयारी के लिए आपको जो ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक सीट हो जाती है ना, इस तरह की सीट सब्जेक्ट स्पेसिफिक सीट कहलाती है। इसके अंदर आई थिंक डिमांड भी आईसीएस किया हुआ था ना उन्होंने, इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस, इसके लिए आप वो डोगर्स की ले लें, उनकी अच्छी बुक दी होती है। और उस इन ये जो एमसीक्यू बुक होती है, इसके अलावा आपको बेसिक कंसेप्ट भी कवर करने होते हैं, जो यूनिवर्सिटी लेवल के आपने पढ़े, आईसीएस में पढ़े, ठीक है, उनको भी आपने, जो मेन सब्जेक्ट हैं 7-8, हमने सब्जेक्ट्स तो अपनी डिग्री में काफी पढ़े होते हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होती है उसमें हमने देखना होता है मेन मेन सब्जेक्ट हमारे कौन से हैं, उनकी बेसिक्स को अलहदा से भी कवर करना पड़ता है अलोंग विद बुक। एक बुक ले लें आप डोगर यूनिक की,
और साथ में आप अपनी जो डिग्री रिलेटेड कुछ नोट्स हैं, कुछ मोटे मोटे जो उनके आपके अहम सब्जेक्ट हैं उनको भी कवर करें। हर सब्जेक्ट स्पेसिफिक पोस्ट में ऐसे ही होता है। इवन लेक्चरर की पोस्ट होती है, अगर वो पॉलिटिकल साइंस की है तो आप एक बुक तैयार करते हैं उसके लिए, डोगर्स की या कोई भी कारवान की कर लें, जंगीर वर्ल्ड टाइम्स की कर लें, और साथ में आपको अपनी डिग्री के बेसिक कंसेप्ट के ऊपर भी नजर दौड़ानी होती है। एग्जैक्ट किसी बुक में से पेपर नहीं आता। जी, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो? हाँ जी, वो अपकमिंग में है, अभी वो पाइपलाइन में है। जब उसका प्रॉपर जो है ना एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगा, तब तक हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि जब प्रॉपर किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट आ जाए, उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हो, जो उसके अंदर उन्होंने एज मांगी हो, फिर आप उसके ऊपर कोई फाइनल बात कर सकते हैं। नहीं, फ्रेशर्स को लाजमी नहीं है प्रेफर किया जाए। फ्रेशर का असल में ना नॉलेज नया नया पढ़ के आया होता है, उसके जहन में यूनिवर्सिटी के कंसेप्ट होते हैं, थोड़ा सा एंथुजियास्टिक होता है, उसमें एनर्जी होती है, इसलिए हमें लगता है कि फ्रेशर को प्रेफर कर लिया जाता है। वो थोड़ा उसके अंदर एक करंट नजर आ रहा होता है। जो जरा थोड़े से टाइम पीरियड गुजर जाता है, उनको अपना करंट जगाने में टाइम लग जाता है। एडी बजट एंड अकाउंट्स, उसके लिए ये अब इससे हट के काफी हो रहा है। ये आखिरी दो तीन क्वेश्चन में आपको, बस ये आखिरी बल्कि क्वेश्चन एड्रेस करता हूँ। एडी बजट एंड अकाउंट, इसके अंदर भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक थे। उन्होंने आप लोगों से जो है एमबीए फाइनेंस और तीन चार जो है ना सब्जेक्ट स्पेसिफिक किए हुए हैं कि उन्हीं में से पोर्शन बनना है। ये चार टॉपिक बनते हैं उसके। आपने बजट को प्रिपेयर करना है, अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है, फाइनेंस को प्रिपेयर करना है, और कंप्यूटर को 20 नंबर का उसमें कंप्यूटर आना है। ठीक है ना, चार पोर्शन है, इसको आपने कवर करना है। सिमिलरली, क्योंकि सब्जेक्ट स्पेसिफिक बुक है, तो आपको एक बुक खरीदनी पड़ेगी जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगी, और अपनी डिग्री के इन चार एरियाज को दोबारा से खोल के उसके जो है बेसिक कंसेप्ट को रीड करना होगा। एमसीक्यू तो बुक से रीड हो जाएंगे, आप चाहे किसी वेबसाइट से रीड कर लें, किसी एप्लीकेशन से रीड कर लें, ठीक है। लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो लाजमी होते हैं आपकी डिग्री के, जिसको आपको रिवाइज करना होता है। यार, बीएस वालों ने अप्लाई किया था ना लिटरेसी मोबिलाइजर पे। एक आम सोच यही कहती है, और जेन्युइन लॉजिक यही है कि 4 ईयर डिग्री वाला हर जगह सारी सीटों पे ही ऐसे होता है, अप्लाई कर सकता है। जहाँ पे ग्रेजुएट मांगा जाता है या बीए बीएससी मांगी जाती है, आपकी क्वालिफिकेशन अगर ऊपर है तो नीचे क्वालिफिकेशन पे आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन लिटरेसी मोबिलाइजर में ये थोड़ा सा इशू है। लिटरेसी मोबिलाइजर पे 2 साल का जिसने बीए या बीएससी किया ना, वो अप्लाई कर सकता था। बाकी लोगों ने अप्लाई किया, पेपर भी हो जाता है, मसला पड़ता है इंटरव्यू के टाइम पे। अब इसका जब डिफरेंट स्टूडेंट्स ने कॉल की है पीपीएससी को, तो उन्होंने यही बताया है कि सिर्फ 2 ईयर वाले एलिजिबल हैं, 4 ईयर वाले बीएस वाले एलिजिबल नहीं है। लॉजिकली लगती बात अजीब है, लेकिन इस सीट के ऊपर पहले भी डिस्कस हुआ, ये कंडीशन है। ये डिपार्टमेंट ने रूल, वो मैंने आपको बताया ना, जो एडवर्टाइजमेंट में सिलेबस या जो वर्डिंग लिखी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वो वर्डिंग पीछे से डिपार्टमेंट भेजता है। लिटरेसी वालों ने वहां पे लिख दिया, या उनको अपना कोई बंदा केस उन पे करेगा तो रूल रिवाइज करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल तक तो बात यही है कि 2 ईयर वाले जो हैं उसके ऊपर एलिजिबल थे, जिनका 4 ईयर बीएस है वो उसके ऊपर एलिजिबल नहीं थे। अप्लाई हो गया, टेस्ट दे दें। और भी टेस्ट जनरल नॉलेज बेस्ड है ना, और भी अभी आपने बहुत सी सीटों पे अप्लाई करना है। एज ए प्रैक्टिस उसका टेस्ट दे दीजिएगा अगर आपको करीब पड़ता हुआ सेंटर। जी, आप जो है इनबॉक्स में मेरे से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू फॉर कम्प्लीमेंट। ये मेरा जो है जी नंबर है। कोई मटेरियल वगैरह आप लोगों को चाहिए हो, या जो है आपने ज्वाइन करना है, तो जैसे अभी तारीख कह रहे हैं, तो आप मुझे कल से क्लासेस इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगी बैच की। चलें, ठीक हो गया जी, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। तो अल्लाह हाफिज जी।